नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर आपका आर.एस. अग्रवाल से चल रहा है कंपटीशन मैथ का और नया चैप्टर है पार्टनरशिप। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एलिगेशन यानी मिश्रण पढ़ चुके थे और भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग यूट्यूब पे अगर नए अगर जुड़े हैं तो पीछे का जितना भी वीडियो है उसको भी देखिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर थोड़ा सा भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको सुधार करके मिलेगा। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप, जो नया चैप्टर है। तो इसको हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्टनरशिप जो है इसका मतलब क्या होता है पहले इसको समझिए। देखिए इसको हिंदी में साझा कहते हैं। एक्चुअली में यह हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड टॉपिक है। इसको समझना बहुत आसान है और अगर आप एक बार समझ करके इसको बनाते हैं तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ऐसा देखिए कि हम लोग भी कभी बिजनेस से रिलेटेड यह टॉपिक है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वह अपना कुछ न कुछ पूंजी लगाता है और पूंजी लगा करके बिजनेस शुरू करता है। कुछ बिजनेस ऐसा होता है कि आप आरंभ में मतलब दो से ज्यादा लोग यानी साझा की आप बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप कब होगा? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई बिजनेस आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब वह पार्टनरशिप कहलाता है। जैसे कि अगर स्टार्टिंग में ही अगर तीन आदमी मिलकर के कोई बिजनेस को शुरू करते हैं तो वो जो तीन व्यक्ति है तीनों आपस में पार्टनर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पार्टनर हो जाएंगे। लेकिन देखिए इसका अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आरंभ में ही तीन आदमी या पांच आदमी मिलकर या दो आदमी मिलकर बिजनेस को शुरू करते हैं। ऐसा भी सिचुएशन आता है कि कभी अगर मान के चलिए कोई बिजनेस को हम आरंभ करते हैं और किसी पार्टनर को अगर बोलते हैं कि भाई तुम मेरा पार्टनर बन जाओ, तो जरूरी नहीं है कि वह उस समय तैयार होगा। हाँ, लेकिन वो कहेगा कि ठीक है आप बिजनेस शुरू कीजिए, अगर अच्छा लगेगा हमको समझ में आ जाएगा तो फिर हम भी बिजनेस में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग को इस तरह का भी सिचुएशन को डील करना पड़ेगा। तो आप समझिएगा क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस को अकेला ही आरंभ करता है, ठीक है, और 5 महीना या 6 महीना के बाद या 2 साल के बाद 1 साल के बाद कोई दूसरा व्यक्ति अगर आता है, उसको भी यह बिजनेस अगर अच्छा लगने लगता है तो वो कहता है कि भाई अब हम तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं, हम भी अपना पूंजी लगाएंगे इस बिजनेस में। तो यहाँ पे क्या करना रहता है, उस समय उसको अनुमति मिल जाती है कि ठीक है आप भी इस बिजनेस में शामिल हो जाइए। तो उस समय जो है सो वह दूसरा व्यक्ति भी पार्टनर बन जाता है, वह भी अपना पूंजी लगाता है। अब देखिए आप यह बिजनेस का खेल चल रहा है तो कोई भी व्यक्ति जो है या अगर बिजनेस करता है तो वह अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। क्या चाहता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना था। अब लाभ किस पे डिसाइड होगा तो उस चीज को समझिए। जैसे कि मान के चलिए बिजनेस में कोई व्यक्ति 2 लाख रुपया लगाता है और अभी से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आप समझिएगा बात को, केवल बोल रहे हैं। 2 लाख रुपया लगाता है और बिजनेस शुरू कर दिया। 5 महीने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आया, 5 महीने के बाद आया और वह 4 लाख रुपया लगा दिया और 1 साल तक बिजनेस वो दोनों करता है। और उसके बाद वर्ष के अंत में अगर उसको जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को वह किस अनुपात में बांटेगा दोनों। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति 4 लाख रुपया लगा दिया है और दूसरा 2 लाख ही लगाया, तो आपको देखने में लग रहा है कि भाई ये 2 लाख ही लगाया, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो 2 लाख लगाया है वो अकेला बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके 5 महीना बाद कोई आया, यानी वो 12 महीना बिजनेस किया, 2 लाख लगा करके तो ज्यादा दिन में काम किया। तो जरूरी नहीं है कि जो 4 लाख लगाया उसी को ज्यादा प्रॉफिट होगा। जो कम पैसा लगाया है लेकिन ज्यादा दिन काम किया नहीं, उसको भी प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। तो चलिए सारा सिचुएशन को हम लोग डील करेंगे। आप ज्यादा बोलने से तो फायदा नहीं है, सवाल को हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए एक बेसिक बात है कि आप जो बिजनेस करते हैं इसमें जो लाभ होता है वह लाभ किस पे डिपेंड करता है, उस चीज को समझना। तो देखिए एक बेसिक बात है, इसको समझिएगा। पूंजी गुना समय बराबर लाभ होता है। अब देखिए इस बात को समझना है कि लाभ आपको कैसे मिलेगा। तो देखिए एक तो डिपेंड करेगा कि आप कितना पूंजी लगा रहे हैं, आप कितना पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए कोई अगर ज्यादा लाभ आपको कमाना है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा बात है कि आप कितना समय के लिए लगाया। मान के चलिए कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा लगा दे, 10 लाख रुपया लगाया और वह 1 ही महीना के लिए लगाया तो उसको 1 ही महीना का ना प्रॉफिट मिलेगा। अब कोई व्यक्ति 8 लाख रुपया लगाया और वह 12 महीना के लिए बिजनेस करता है तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा ना। यानी कि आप समझ लीजिए पूंजी गुना समय बराबर प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट जो है वह आपका इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगा और टाइम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कहीं भी हमको अगर पूंजी गुना समय मिलेगा तो समझ जाना है कि लाभ है। क्या समझना है? लाभ है। जैसे कि देखिएगा इसका पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है वह दिया गया है, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 और 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। देखिए 2 व्यक्ति मिलकर बिजनेस शुरू करता है।
एक नीना जो है 30,000 रुपया लगाती है और मीना जो है 45,000 रुपया लगाती है, ठीक है ना। और दोनों मिलकर के 2 वर्ष तक व्यापार करता है। 2 वर्ष के बाद इसका लाभ जो है वह 1.5 लाख रुपया होता है। तो कहता है बताइए मीना को उसमें से कितना लाभ मिलेगा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो देखिए मीना जो है, पहले आपका क्या है नीना, नीना के लिए आप देखिए एन का प्रयोग करेंगे और मीना के लिए एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल मेथड है, एक मेथड से आपका सारा कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ही मेथड से आपका सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप ध्यान से खाली समझिएगा। नीना देखिए कितना रुपया लगा रही है 30,000 और मीना जो है वह कितना 45,000। अब देखिए हमको लाभ पूछा जा रहा है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर रेशियो बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप इस कितना दिन तक व्यापार, ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये 30,000 लगाए हैं और ये 45,000 लगाए, लेकिन कहता है 2 वर्ष बाद का लाभ है। यानी कितना दिन बिजनेस किया, 2 साल तक बिजनेस किया है, 2 वर्ष बाद लाभ 1.5 लाख रुपया होता है। नहीं तो 2 साल ये भी बिजनेस किए हैं और 2 साल ये भी बिजनेस किए हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका रेशियो बनाना कितना आसान हो जाता है। 3 जीरो से 3 जीरो इधर कट गया, 15 से काट दीजिए, 15 दूना 30 और 15 तिया 45। देखिए 2 से 2 कट गया, आपका रेशियो कितना आ गया 2:3। अब देखिए यहाँ पे एक बात लिख देते हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 साल बाद, प्रॉफिट कितना है 1,50,000, इतना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें से देखिए हम लोग से पूछा जा रहा है कि बताइए मीना का भाग कितना होगा। तो देखिए आपको रेशियो प्रोपोर्शन में आपको बता चुके हैं, जिसका भी भाग आपको निकालना है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मीना का भाग। जिसका भाग निकालना होता है, जब रेशियो निकाल लिए जिसका भाग निकालना रहता है उसको ऊपर में रखेंगे और बट्टा में टोटल दोनों मिला के कितना है 5 नहीं, और टोटल लाभ कितना है 1.5 लाख ना। तो इसको क्या करेंगे गुना कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 30,000। देखिए गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 90,000। तो यही 90,000 रुपया आपका क्या आ जाएगा, इसमें से किसको मिलेगा 1.5 लाख रुपया का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 90,000 रुपया मिल जाएगा मीना को। तो हम लोग से मीना का ही भाग पूछा गया है। बिल्कुल देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। और इसी तरह से आप सारा बना सकते हैं। इसको अगर चाहते थे एक और मेथड दूसरे टाइप से बना सकते थे कि मान के चलिए कि कुल मिला करके टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है। एक और मेथड समझा दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग तेजी में खींचेंगे। समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए बहुत फास्ट अगर आपको पढ़ा दें, ठीक है, आपको तो लगेगा कि भाई 1 ही मिनट में बता दिया गया, बहुत बढ़िया टीचर है। लेकिन उस चीज को आप लोग मत देखिए, आप ये देखिए कि आप समझ पा कितना रहे। अगर आपको 1 मिनट ज्यादा लगता है और एक बार में समझ जा रहे हैं तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 1.5 लाख रुपया, जबकि यहाँ पे टोटल देखिए पूंजी लाभ कितना है, ये भी लाभ है ना। देखिए कितना है पूंजी गुना समय, अभी तुरंत आपको सीखा है पूंजी गुना समय क्या होता है लाभ होता है। तो पूंजी गुना समय लाभ हो गया, पूंजी गुना समय लाभ हो गया, किसका रेशियो आ गया लाभ का रेशियो आ गया। तो टोटल यहाँ पे अनुपात में कितना है 5, 3 2 5 हो गया ना। और जबकि रियल में टोटल प्रॉफिट कितना है 1,50,000। तो 5 के वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1,50,000। तो किसका पूछा गया है मीना का नाम, मीना का वैल्यू कितना है 3। तो 3 का वैल्यू निकालेंगे, 3 से इधर भी गुना कीजिए और 3 से इधर भी गुना कीजिए। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 5 1 का वैल्यू निकालेंगे तो बट्टा में 5 होगा और इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 30,000 आ गया, गुना करेंगे तो कितना आ गया 90,000 आ गया। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया। तो आप चाहे तो ऐसे बनाइए और चाहे तो ऐसे बनाइए, दोनों आपका चीज है। दोनों मेथड हम रेशियो में पढ़ा चुके हैं, क्लियर है ना। तो आपको जो अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल करेंगे, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए और एग्जाम में आप जितना जल्दी बना लीजिए उस मेथड का आप इस्तेमाल कीजिए। चलिए हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है, मिथिलेश ने 48,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। देखिए मिथिलेश जो है 48,000 रुपया लगा के व्यापार शुरू करते हैं और 7 महीना के बाद 56,000 पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार बन जाता है, ठीक है ना। तो कहता बरसात में, मतलब वर्ष के अंत में, वर्षांत लिखा गया है, में कुल 5885 के लाभ से विद्या को कितना धन मिलेगा ये बताना है। देखिए 2 व्यक्ति है और अलग अलग टाइम पर बिजनेस शुरू करते हैं। तो एक आपका मिथिलेश है, दूसरा नंबर सवाल है ना। मिथिलेश के लिए आपको M का इस्तेमाल करेंगे और विद्या के लिए B का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कितना पूंजी लगाते हैं इस बात को आप समझिए। 48,000 रुपया कौन लगा रहे हैं मिथिलेश 48,000 और ये लगा रहे हैं कितना 56,000, विद्या 56,000। बरसांत करने का मतलब है वर्ष के अंत में, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1 साल तक यानी 12 महीना तक बिजनेस किए हैं, ठीक है ना। और यहाँ भी अनुपात लगा दीजिए। लेकिन बरसात के अंत की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट बिजनेस कौन कर रहा है, मिथिलेश बिजनेस स्टार्ट किया ना, यानी कि इनका स्टार्टिंग से है।
और 7 महीने के बाद विद्या शामिल होते हैं। क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है 7 महीना बाद, मतलब क्या एक साल में 12 महीना ना होता है, ये तो 12 महीना बिजनेस किए और 7 महीना बाद ये है, मतलब ये कितना दिन बिजनेस किए होंगे, 5 महीना में किए होंगे। यानी आप ऐसे भी घटा सकते हैं 12 माइनस 7, यानी कितना दिन का बिजनेस हुआ इनका, किनका, विद्या का 5 महीने का बिजनेस हुआ। तब कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो होता है, टोटल प्रॉफिट 5885 रुपया होता है। 5885 रुपया में से विद्या का हिस्सा कितना होगा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, 3 जीरो से 3 जीरो इसको खत्म कर दीजिए, रेशियो निकालना है तो, और इसको काट दीजिए किससे, 7 से ना, 7 से नहीं कटेगा, 6 से, 8 पंचे 40, 8 7 56, ठीक है, 8 6 48, 6 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट गया। और देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 12 6 कितना आ जाएगा, 72 अनुपात 7 5 35। क्योंकि देखिए अब कोई अंक कट नहीं रहा है, हम लोग क्या करेंगे, जितना कटना रहेगा उसको काट देंगे ताकि आपका डाटा छोटा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन करना क्या होता है, आसान हो जाता है। तो आप देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है, 5885 रुपया है 1 वर्ष के बाद। अब यहाँ पे हम लोग को विद्या का भाग पूछा गया, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विद्या का भाग। तो देखिए जिसका भाग निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, ऊपर में रखेंगे, तो इनका कितना है 35 और बट्टे टोटल कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 107। अरे 72 में 35 जोड़ेंगे तो 107 ना होगा। और टोटल लाभ कितना है 5885, ठीक है ना। अब इसको जब आप काटिएगा देखिए 55 बार में कट जाएगा, इसको गुना कर लीजिए, 35 गुना 55, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आ जाता है, देखिए 1925 रुपया आपका हो जाएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देखना, तो ये आपका किसका हिस्सा आ गया, विद्या का आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या किए, व्यापार करना शुरू किए, आरंभ किए मिथिलेश और 48,000 रुपया लगाए, और 7 महीने के बाद आए विद्या। ये पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि तो 56,000 लगा है, नहीं पैसा ज्यादा लगा, लेकिन ये भी तो देखिए तो 5 महीना बिजनेस किए हैं, 7 महीना बाद आए, जबकि 12 महीना बिजनेस किए हैं, ठीक है ना। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि अगर टोटल प्रॉफिट अगर 5885 रुपया है तो विद्या का इसमें से कितना हिस्सा होगा, दोनों को अलग अलग होगा ना, तो विद्या के हिस्सा, तो जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर में रखेंगे और बट्टे में टोटल है, जितना प्रॉफिट रहेगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड बता दिए, जो अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगा के ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए और बी दो अलग अलग लोग हैं, व्यक्ति हैं, जो कि 5 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 8 महीना के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश जो है 5:9 है, तो पूछ रहा है कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीसरा सवाल है ना, दो व्यक्ति है ए और बी। देखिए रेशियो हम लोग हमेशा निकालेंगे, रेशियो से बनाना, ये जो टॉपिक है ना पूरा रेशियो पर ही आधारित है, और इसीलिए आपको पहले ही रेशियो पढ़ा चुके हैं। देखिए ये जो अपना पूंजी लगाते हैं वह कितना लगाते हैं, 5:6, यानी कि ए 5 अगर लगाता होगा तो बी 6 रुपया लगाता होगा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, मतलब जितना भी ए लगाया है ना ये 8 महीना के बाद पूरा वापस ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई 8 महीना तक तो तू काम करवे किया है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे किसका रेशियो निकालते हैं, लाभ का ना, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय क्या होता है, लाभ होता है। तो ये 8 महीना के लिए क्या है, और कह रहा है कि वर्ष के अंत में इसका लाभ का जो अनुपात दिया गया है वह आपको हो जाता है 5:9। कितना हो जाता है, 5:9। ये भी आपका लाभ है, लाभ का अनुपात है। तो पूछ रहा है कि बताइए बी जो है वह कितना दिन के लिए काम किया। देखिएगा क्वेश्चन कितना आसान है, इसको समझिएगा। ए और बी एक पूंजी लगाते हैं 5 और 6 के अनुपात में, ठीक है ना, और ए 8 महीने के बाद अपना पूंजी वापस ले लेता है, और वर्ष के अंत में जो लाभ मिलता है दोनों को वह 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए बी कितना दिन के लिए काम किया है, ठीक है ना। तो हम लोग नहीं जानते हैं कि बी कितना दिन के लिए काम किया है, तो मान लेते हैं कि x महीना काम किया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे पूंजी गुना समय, x महीना माने ना, पूंजी गुना समय, लाभ लाभ, लाभ अनुपात लाभ, लाभ अनुपात लाभ, यानी लाभ बराबर लाभ हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 से काट दीजिए 3, और ये हो जाएगा 4। आपको आ जाएगा कितना, 20:3x, और बराबर आपका आ जाएगा कितना, 5:9। इसी को अगर लिखना है तो 20/3x बराबर हो जाएगा 5/9। इसको काट देंगे 5 का
20 नहीं, और 3 से देखिए इसको भी काट सकते हैं नीचे से नीचे, तो आ जाएगा 3 दिया 9, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 महीना। यानी कि बात क्या होगा, बी जो है बिजनेस अपना कितना दिन किया होगा 12 महीना तक बिजनेस किया होगा। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अनुपात है 20/3x हो जाएगा, इधर आपका कितना है 5:9 है, तो इसको 5/9 लिख सकते हैं। बराबर में आप जानते करते हैं कि ऊपर से ऊपर कट जाता है और नीचे से नीचे कट जाता है। 5 चौका 20, 3 से इसको काट लेंगे, 3 दिया 9, क्रॉस गुना कर लेंगे, 4 दिया 12 महीना। क्लियर है? चलिए आप लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हेमंत ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने के बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा किस क्रमशः किस अनुपात में होगा। देखिए हम लोग को लाभ का अनुपात निकालना है, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, आप देख लीजिए हेमंत है और संदीप है, तो सबसे पहले यहाँ पे हेमंत के लिए H का इस्तेमाल करेंगे और संदीप के लिए S का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हेमंत जो है भाई साहब यह 50,000 रुपया लगाते हैं, कितना लगाते हैं 50,000, और आपका संदीप जो है यह देखिए 70,000 रुपये लगाते हैं, कितना लगाते हैं 70,000 रुपये लगाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि 8 महीने के बाद, तो एक बात को आप समझ लीजिए कि 3 वर्ष के बाद के लाभ का बंटवारा आपसे पूछा जाए। 3 वर्ष में टोटल, एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 36 महीना होगा। तो व्यापार आरंभ कौन करते हैं, हेमंत करते हैं, यानी शुरू ये करते हैं और अंत तक व्यापार करते हैं। 3 वर्ष तक लगातार ही व्यापार करते हैं, यानी कि यह 36 महीना व्यापार किए होंगे। लेकिन ये जो भाई साहब हैं संदीप, ये 8 महीने के बाद व्यापार में शामिल होते हैं। 8 महीने बाद तो टोटल बिजनेस चलता है 36 महीना का, लेकिन 8 महीना बाद ये शामिल हुआ है। मतलब क्या, 36 में से 8 को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि ये 28 महीना ही बिजनेस किए। तो इनका लाभ का अनुपात पूछा जा रहा है। हम लोग क्या करें, पूंजी गुना समय, लाभ है ना होता है, सीधे काटेंगे ना, तो अगला आंसर 1 के बार आ जाएगा। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन। 4 0 से 4 0 कट गया, और यहाँ पे देखिए अब क्या क्या कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 9 36 और 4 7 28, ये आपका 9 5 कितना हो जाएगा 45:49। तो ये आपका क्या आ गया, लाभ का अनुपात आ गया। तो यही ना पूछा गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन होता है। और देख लेते हैं जब पूछा हुआ सवाल है, बैंक पीओ में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है, प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख, 16.5 लाख और 8.25 लाख रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख यानी 19.5 लाख रुपया था। इस लाभ में से अनिल के भाग का 50% कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है देखिए कितना आसान है। डाटा आपको फ्रैक्शन में लग रहा है तो लग रहा है कि लाख में कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन देखिएगा उतना ही आसान हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसको देखिए जो नाम है उसको पहले लिख देते हैं, प्रकाश, सुनील और अनिल। प्रकाश के लिए P का इस्तेमाल करेंगे, सुनील के लिए S का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद क्या है अनिल है ना, अनिल के लिए A का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इनके द्वारा जो रुपया लगाया जा रहा है कितना कितना लगाया जा रहा है, 11 लाख, L4 लाख समझ लीजिएगा, ठीक है ना, 11 लाख, ये आ जाएगा 16.5 लाख, ठीक है। और अनिल के द्वारा जो लगाया जाता है वह कितना लगाया जाता है, 8,25,000, ठीक है, कितना रुपया लगाया जाता है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन में बोला गया व्यापार 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपया। यानी कि बात को ये समझना है कि इन लोगों ने बिजनेस शुरू किया, इतना इतना पूंजी, सबका पूंजी अलग अलग है। देखिए एक 11 लाख लगा रहा है, एगो 16.5 लाख लगा है, एगो 8.5 लाख लगा है, और तीनों लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। और बिजनेस कितना दिन चला रहे हैं, तो 3 वर्ष तक बिजनेस चला रहे हैं। 3 वर्ष के अंत में इनको टोटल प्रॉफिट 19.5 लाख रुपया हुआ। तो उसमें से पूछा जा रहा है कि बताइए अनिल का भाग कितना होगा। अनिल का ही पूछा गया है, सॉरी अनिल के भाग का 50% कितना होगा। तो अनिल का भाग पहले निकाल देंगे, उसका 50% निकाल देंगे। कितना आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए 3 वर्ष तक बिजनेस किए हैं, तो 3 से इसको भी गुना कीजिए, 3 से इसको भी गुना कीजिए और 3 से इसको भी गुना कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो निकालते हैं वह प्रॉफिट का ही रेशियो आता है, ठीक है ना। अब प्रॉफिट का रेशियो क्यों आता है, क्योंकि हम लोग पहले ही देखे हैं कि पूंजी गुना समय। देखिए 11 लाख रुपया लगाए थे, 3 वर्ष के लिए लगाए, तो पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय लाभ। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 से तो पहले काट दीजिए आप, L से L कट गया यानी लाख से लाख कट गया। 11 से जब आप इसको काटिएगा तो ये आपको 11 एकम 11 नहीं 5 11 5 55 कट गया। फिर इसको अगर काटते हैं 11 सब 0.75 आ जाएगा, इतना बार में ये भी कट जाएगा। तो इनका जो रेशियो नया बनेगा वह देखिए क्या बनेगा, 1:1
1.5 अनुपात 0.75। आपको देखिए अभी भी डाटा लग रहा होगा कि करेक्शन में है, कैसे सॉल्व करें, कैसे निकालें। घबराना नहीं है, कुछ नहीं कीजिए, 100 को 100 से गुना कर दीजिए। क्या करेंगे? 100 से 100 को गुना कर दीजिए। 100 के साथ अगर एक ही काम किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए नया रेशियो आपका क्या बन जाएगा, 100, ये आ जाएगा 150 और ये हो जाएगा 75। यहाँ से काट देंगे, नहीं 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 25 छक्का 150 और 25 या 75। अब रेशियो आपका कितना है, 4:6:3। देखिए एक भी स्टेप भी आपको सिखा रहा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही कर दे। आप सीखिए और आप सीख लीजिएगा तो खुद स्टेप खत्म कर लीजिएगा। नहीं, हमारा काम है सिखाना, आप सीखिए बात को। अब इसमें से हम लोग क्या पूछा गया, अनिल के भाग का 50%। तो देखिए इनका रेशियो तो निकल गया लाभ का। एक बात आप समझिए, यहाँ पे इधर से समझिए, टोटल प्रॉफिट कितना था, 19.5 लाख, इतना का प्रॉफिट है। इसमें से अनिल का भाग पूछा गया ना, ये और अनिल समझिएगा, अनिल का भाग। अब ये ना आपको बताएं कि जिसका भाग निकलना है उसको ऊपर में। तो देखिए अनिल का लाभ का रेशियो कितना है, 3। तो ये हो जाएगा कितना, 3 बटे टोटल जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 13 बटे में कितना आ जाएगा 13। अब गुना आ जाएगा कितना, 19.5 लाख और इसका 50% पूछा गया है ना। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 50/100। 1 मिनट थोड़ा सा कम पड़ गया जगह, नहीं 50/100। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 13 से इसको जब काटिएगा, 13 × 13 6, 13 × 5 65, नहीं 1.5 और ये हो जाएगा कितना, 50 × 100, 15 दिया कितना होता है 45। आपका आ जाएगा 4.5/2। इसको काटेंगे तो कितना देगा, 2.25 और लाख आएगा। लाख इसलिए आएगा, देखिए ये रुपया में आपको नहीं था, किसमें था, लाख में था ना। तो जो वैल्यू हमारा आएगा किसमें आएगा, लाख में आएगा। यानी कि ये अनिल जो है, इनका जो टोटल लाभ होगा उसका 50% जो है, टोटल तो इनका कितना है 4.5 लाख है, लेकिन उसका बोला 50%, मतलब उसका आधा कितना होगा, तो उसका आधा कितना होगा, 2.25 लाख रुपया होगा। क्लियर है? तो आप देख लीजिए कितना आसानी तरीका से इसको सॉल्व कर दीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर जो सवाल है इसको समझिए। गौतम ने 60,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया और 8 महीना के बाद 35,000 निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गए। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में होगा। देखिए लाभ का अनुपात आपको कभी भी पूछेगा ना, तो आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं और कितना टाइम के लिए किए हैं, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, वो आपका लाभ का ही रेशियो आ जाएगा। देखिए 2 व्यक्ति हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है तो पहले लिख देंगे 6 नंबर। और देखिए 2 व्यक्ति हैं, इनका नाम पहले लिख लीजिए। एक का नाम है गौतम, G फॉर गौतम और J फॉर जतिन, ठीक है ना। अब इनका कितना रुपया लगा रहे हैं, 60,000 रुपया लगा रहे हैं। गौतम जी कितना लगा रहे हैं, 60,000 रुपया लगा रहे हैं। और 8 महीने के बाद 35,000 रुपया कौन लगा रहे हैं, जतिन लगा रहे हैं। अब देखिए ये बिजनेस जो है वह 2 वर्ष तक चलता है, 2 वर्ष के बाद का लाभ पूछा जा रहा है। तो आप एक बात बताइए, बिजनेस से आरंभ कौन किया, तो आरंभ तो गौतम किए हैं, और 2 वर्ष तक बिजनेस चल रहा है, मतलब क्या ये 2 वर्ष तक काम किए होंगे। ये तो 8 महीना बाद आए थे ना, तो 2 वर्ष में कितना महीना, 24 महीना। ये 8 महीना बाद आए, यानी कि 24 में से क्या करेंगे, 8 को घटा लेंगे। तो 24 में से 8 घटाएंगे, मतलब क्या 16 महीना ना काम किए थी। 2 वर्ष में 24 महीना, ये तो आरंभ शुरू से बिजनेस कर रहे हैं, तो ये 2 वर्ष तक काम किए, इसको 24 महीना, उस महीना है इसको 24 महीना करना पड़ेगा। 2 वर्ष में 24 महीना होता है। और इधर देखिए 8 महीना बाद आ रहे हैं, मतलब क्या 16 महीना काम किए। अब इनका रेशियो निकालना है, तो 3 0 से 3 0 इधर कट जाएगा, 8 से काट दो, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, ठीक है ना। फिर 5 से आपका कट जाएगा, 12 पंचे 60 और 7 पचे 35, 2 से भी कट जाएगा, 2 छक 12, तो कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18 अनुपात कितना 7, तो 18:7। इसका क्या आ जाएगा, लाभ का रेशियो आ जाएगा। यही ना पूछा गया था कि 2 वर्ष के बाद दोनों के लाभ का अनुपात कितना होगा, तो 18:7, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में से सरिता का भाग कितना होगा। अब देखिए इस चीज को समझना जरूरी है। वर्ष के अंत में जो आपका लाभ हो रहा है वो किसको कम मिलेगा, किसको ज्यादा मिलेगा, या किसको कितना रुपया मिलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए ये आपको कितना आप इन्वेस्ट किए उस पर भी डिपेंड करता है, और कितना दिन तक आप बिजनेस कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, बस इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया तो पार्टनरशिप एकदम आपको गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है ना, हालांकि बरसात का मौसम है तो गर्दा नहीं उड़ेगा, लेकिन उड़ा दीजिएगा। देखिए कोशिश कीजिए समझने। यहाँ पे क्या 7 नंबर क्वेश्चन है ना,
सरिता है, सरिता के लिए एस का इस्तेमाल करेंगे और उनके बाद क्या नाम दिया गया नीता, नीता के लिए एन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये अपना पूंजी जो लगाते हैं वह 50,000 रुपया लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 50,000। और नीता जो है वह 80,000 रुपया लगाते हैं। कितना? 80,000। यह 50,000 लगा के बुटीक चालू करते हैं और नीता जो है वह 80,000 रुपया लगाते हैं। लेकिन वह कितना दिन बाद आ रहे हैं? 6 महीना के बाद आ रहे हैं। और वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब बिजनेस कितना दिन चला? 1 वर्ष तक चला। 1 वर्ष में कितना महीना? 12 महीना। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, सेम टाइम के लिए नहीं कर रहे हैं। सेम टाइम के लिए करेंगे तब तो जो डाटा देगा उससे दोनों बार गुना कर देंगे। लेकिन 6 महीना बाद आ रहे हैं तो इसको क्या करेंगे? महीना में लेंगे। 1 वर्ष में 12 महीना। तो ये तो सरिता जो है यह 12 महीना बिजनेस की होगी क्योंकि आरंभ इन्हीं का किया हुआ है। और 6 महीना बाद ये बाद में आके टपक गई, ये हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, वो शामिल कर लीजिए। नहीं तो 6 महीना बाद, तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, 6 महीना बाद आया मतलब क्या? ये 6 महीना ना काम किए हैं जी। अब टोटल प्रॉफिट को यहाँ पे लिख लेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना है भाई? 18,000। तो 18,000 में से आपसे पूछा जा रहा है कि सरिता का भाग कितना होगा, यानी इनका भाग कितना होगा। तो पहले हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 0 से 4 0 इधर चला गया, 6 से इसको काट दीजिए, 2 बार में कट गया। तो आपका इधर 2 से फिर ये कट जाएगा, नहीं 2 चौके 8। तो आपका रेशियो कितना बन जाएगा? 5:4। यही ना बनेगा। और टोटल प्रॉफिट कितना है? 18,000। तो हम लोग को सरिता का भाग पूछा गया है, यहाँ पे लिखेंगे सरिता का भाग। मतलब 18,000 का जो प्रॉफिट होता है ना उसमें सरिता को कितना रुपया मिला? दोनों को मिला के ना 18,000 लाभ हो रहा है। सरिता का पूछा जा रहा है तो जेकर निकालना है अपना ऊपर में और नीचे में दोनों को जोड़ के, समझ में आ रहा है ना? जोड़ के तो 5 4 कितना आ जाएगा? 9। और टोटल लाभ कितना है? अपना से गुना कर दीजिए 18,000। तो 9 दूना 18, 2,000 ना। तो टोटल कितना मिलेगा? 10,000 रुपया मिलेगा। किसको? सरिता को। देख लीजिए इसका आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका 8 नंबर। 3 मित्र मिल करके PQR ने एक व्यापार आरंभ किया। देखिए मित्रों वाला बात है, ध्यान दीजिए। मित्रों अभी ढेर हो रहा है समझिए। 3 मित्र PQ तथा R ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा कितना रुपया लगा समझिए? 45,000, 70,000 और 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में से Q का भाग बताइए कितना? तो कितना आसान है, लाभ का अनुपात निकाल लेंगे, चेक करके अगर ऊपर में नीचे में जोड़ के लाभ को गुना करके आपने निकल जाए। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए PQR, सवाल नंबर 8, PQR अनुपात का अनुपात कितना लगाए हैं भाई साहब? जल्दी आइए। 45,000। तो 45,000 लगाए हैं। ये कितना लगा दिए? किधर चला गया भाई? 70,000 नहीं, 70,000 और ये लगाए हैं 90,000 रुपया। PQR का लग गया। और कितना दिन तक बिजनेस करते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। 2 वर्ष के अंत तक, यानी 2 वर्ष तक बिजनेस करता है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि PQR जो बिजनेस शुरू किया तीनों 2 वर्ष तक बिजनेस करता है, यानी तीनों मिले के बिजनेस शुरू किया। तो यहाँ पे महीना नहीं लिखेंगे। 2 वर्ष तक किया है ना, तो 2 से इधर गुना, 2 से इधर गुना और 2 से इधर गुना। बाद में तो सबको कटने हैं, 2400 लिख देंगे तो कुछ फर्क पड़ जाएगा, तभी तो कटवे करेगा नहीं। तो इसको देखिए क्या करेंगे? काट दीजिए। 2 से 2 कट गया, सब तो कटिएगा। आप चाहते थे इसको नहीं पे, परीक्षा में क्या काम करेंगे कि जब देखेंगे सेम समय के लिए तीनों बिजनेस शुरू किया है तो टाइम से गुने नहीं करेंगे, सीधे आपका जो पूंजी लगाए हैं वही लाभ हो जाता है। पूंजी जो लगाए वही लाभ हो जाए, नहीं हो जाएगा। देखिए ये तो कटिएगा, अभी जो पूंजी लगाया वही ना लाभ हो गया। इसको क्या करेंगे? अभी काट के छोटा कर देते हैं। 3 0 से देखिए 3 0 कट गया, इधर 3 0 कट गया। और कुछ कटे वाला है का? 5 से काट दीजिए। 5 नंबर 45, ये होता है कितना? 14 5 70, ये हो जाएगा 18 5 90। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। ये देखिए नया अनुपात क्या हो जाएगा लाभ का? PQR का 9:14:18। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है भाई? 1,64,000 नहीं, इतना टोटल प्रॉफिट हुआ। इसमें से पूछ रहा है कि बताइए Q का भाग कितना होगा? Q का निकालना है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए निकालना है Q का, तो लिखेंगे Q का भाग। तो जेकरा निकालना है ऊपर में, तो Q का भाग कितना है? 14। और टोटल को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18 और 10 28 4 32 और 9 कितना होता है? 41 और गुना 1,64,000। इसको जब काट देंगे 41 से तो 4 चौका 16 160 4,000 आ जाएगा। नहीं, इसको गुना कर दीजिए तो 14 चौका कितना होता है?
56,000। यही आपका क्या हो जाएगा, केवल क्यू का भाग पूछा गया, यानी क्यू को 56,000 रुपया मिलेगा। किसमें से, टोटल प्रॉफिट हुआ 1,64,000, उसमें से क्यू को मिलेगा 56,000 रुपया, काहे कि 70,000 लगा है, ठीक है ना। अब देखिए इनको थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्योंकि 90,000 लगा है, समझ गए ना। इनको कम मिलेगा क्योंकि हम 45,000 लगा है। तो जो ज्यादा पैसा लगा है उसको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए ना। इसी में से अगर आर का वैल्यू पूछता तो सब कुछ सेम ही रह जाएगा। 18 से गुना करेंगे तो 18 चौका कितना, 72,000 हो जाएगा। क्लियर है ना। जिसका पूछेगा उसका निकाल देंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा 9 नंबर सवाल है, निनाद, विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है और 6 माह बाद विकास उससे दुगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित होता है। इसके 8 माह के बाद मानव भी विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना होगा, ये पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा बात समझने का है। अगर समझ में आ गया तो आपको देखिए इतना बड़ा लैंग्वेज लग रहा है ना, बहुत एकदम चुटकी में बन जाएगा। जैसा आप इससे पहले वाला सवाल बनाया ना, एकदम सेम उसी तरह बनेगा। सवाल हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 9 नंबर। जो जो नाम बोला है उसको पहले लिख लेंगे, निनाद, विकास और मानव। निनाद के लिए एन लिखेंगे, विकास के लिए भी लिखेंगे और मानव के लिए एम लिखेंगे। देखिए कहता है निनाद जो है वह आरंभ में निनाद कुछ राशि लगा करके निवेश करता है। हमको मालूम नहीं है कि कितना रुपया वो लगाया है, नहीं जानते हैं तो मान लेते हैं कि 100 रुपया निनाद लगाए होंगे, ठीक है ना। इसके 6 महीना के बाद विकास बिजनेस में शामिल होते हैं और वह क्वेश्चन के हिसाब से चलना है हम लोग को। विकास 6 महीना बाद इसी बिजनेस में शामिल होते हैं और वो निनाद से दुगुना रुपया लगाते हैं। कितना, अब देखिए निनाद तो हम मान लिए कि 100 रुपया है, तो इससे दुगुना विकास लगाए, मतलब क्या, यह 200 लगाए होंगे। क्लियर है ना। और जो मानव है वह 8 महीना के बाद आया। देखिए स्टार्ट ये अकेले किए, ठीक है ना। 6 महीना के बाद विकास आया लेकिन इससे दुगुना धन लगा, ठीक है। और इसके 8 महीना के बाद मानव आया नहीं, और वह विकास से तिगुना धन लगा दिया। तो देखिए ये 200 विकास लगाया है, तो इसका तिगुना कितना होगा, 2 दिया 600 रुपया कौन लगाया, मानव लगाया। अब देखिए टाइम कितना कितना दिन के लिए लगाया, इसको समझना जरूरी है। अब देखिए वर्ष के अंत में, यहाँ पे लास्ट में ये बोला जा रहा है कि वर्ष के अंत में 45,000 का कुल प्रॉफिट है, यानी बिजनेस कितना दिन चला है, 1 वर्ष तक चला है। यानी कि ये तो भाई साहब 12 महीना काम किए होंगे, 6 महीना बाद विकास आया था, तो ये 6 महीना ना काम किए होंगे। 8 महीना बाद मानव आए, यानी कि देखिए विकास से तिगुना धन तो लगाए लेकिन 8 महीना बाद आए, मतलब क्या, ये 4 महीना काम किए होंगे। क्लियर है। अब देखिए लाभ का रेशियो कितना आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। 100 रुपया लगाए निनाद, इसका दुगुना विकास लगाए यानी 200 लगा दिए, और विकास का तिगुना मानव लगाए, तो ये कितना हो गया 600। अब इसको काट दीजिए, 2 को 0 से 2 को 0 कट हो गया। अब देखिए फिर कट जाएगा, नहीं 2 से काट दीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 से ये कट गया, ये कट गया, और 6 दूना 12, ये कट गया, फिर कटेगा। देखिए ये 2 से कट गया, ये 2 एकम 2 नहीं, और 2 दूना 4, यानी नया रेशियो हमारे पास 1:1:2 यही आएगा, ठीक है ना। सबका रेशियो आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना आया था, टोटल प्रॉफिट कितना है, 45,000 रुपया। 45,000 रुपया का प्रॉफिट है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि मानव का भाग बताइए कितना है। किसका निकालना है, मानव का, मानव का भाग। तो जिनका भाग निकालना है उनको ऊपर में, तो मानव का भाग कितना, 2, अब बट्टा कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4 नहीं, और टोटल कितना 45,000 ना, लाभ 45,000। इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 22,500 रुपया, यही ना होगा। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा कितना, 22,500। नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में 63,000, 56,000 और 84,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपया है तो कुल अर्जित लाभ बताइए कितना। यहाँ पे देखिए इससे पहले वाले जितना भी क्वेश्चन था उसमें से किसी एक व्यक्ति का लाभ पूछा जाता था, और अभी क्या किया गया, किसी एक का दे दिया गया और पूछ रहा है कि बताइए टोटल लाभ कितना होता है, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में टोटल लाभ दे दिया जाता था। अभी वही चीज पूछा गया, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसको भी देखिए हम लोग बहुत इजी वे में सेम तरीका से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिनका जिनका नाम है उनको लिख देंगे। सीना, मीना, रीना, S फॉर सीना, M फॉर मीना,
और R फॉर रीना नहीं। क्लियर है? अब देखिए कितना कितना लगा रहे हैं, 63,000 लगा रहे हैं, मीना कितना लगा रही है 56,000 और 84,000 नहीं, 56,000 और रीना कितना लगा रही है 84,000 रुपया लगा रही है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 है तो कुल अर्जित लाभ बताइए कितना। एक्चुअली में बताइए वर्ष के अंत का बात कर रहा है, यानी कि तीनों एक वर्ष तक लगातार बिजनेस किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 6 महीना बाद आया और 4 महीना बाद आया, तीनों मिल करके बिजनेस शुरू करते हैं और वर्ष के अंत तक नहीं, यानी कि सबको क्या करेंगे, एक से इधर भी गुना और इधर भी गुना, कोई फर्क नहीं है। अब देखिए इसको काटिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, फिर कट जाएगा ना, कितना से काट दीजिए 7 से, 7 × 63, 7 × 8 = 56 और 7 × 2 = 14, 12 × 6 = 84 नहीं, फिर कटेगा, अब नहीं कटने वाला। ठीक है, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 9:8:12। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन में ये बात बोला गया है कि यदि लाभ में, इस लाभ में से रीना का भाग 54,000 रुपया, रीना का कितना है 54,000 रुपया, जबकि हम लोग अनुपात में देख रहे हैं रीना का लाभ कितना हो रहा है 12 है, और जबकि रियल में रीना को कितना लाभ हो रहा है 54,000 मिल रहा है, यानी कि 12 का वैल्यू 54,000 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12, या इसी जगह लिख दीजिए 12 का वैल्यू कितना हो गया 54,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाए 54,000/12। तो हम लोग को पूछ रहा है कुल लाभ बताए, कुल मतलब क्या, यहाँ सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 12, 8, 20 और 9, 29 का वैल्यू पूछा गया है ना, 29 कुल लाभ है, तो 29 का वैल्यू निकालेंगे तो कुल लाभ निकल जाएगा। तो इधर भी 29 से गुना कर देंगे और इधर भी 29 से गुना कर देंगे, 12 से इसको काट दीजिए, 12 × 4 = 48 नहीं, 48 × 2 = 6, 12 × 5 = 7, 4500 आ जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो आप देख लीजिए, इसका कैलकुलेशन करके 4500 और गुना 29, 130,500, यही रुपया आपका क्या आ जाएगा टोटल लाभ आ जाएगा। ऐसे भी आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 45 को 30 से गुना कर दीजिए, 45 घटा दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, आपका अपना कैलकुलेशन करने का है, जैसे आपको करना है कर लीजिए। ठीक है ना, इतना ही आपका टोटल प्रॉफिट पूछा गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। देखिए आपका कैलकुलेशन फास्ट करने का बहुत सारा तरीका है, आप जैसे भी हो सकता है, आप अगर कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं मैथ आपको उतना ही ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज हम लोग देखिए जितना भी सवाल था लगभग टोटल सवाल आपको बेहतरीन ढंग से समझाए हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको अगर लगता है, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चीज को सुधार के मिलेगा। ठीक है ना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर हमारी बात को आप समझ रहे हैं, आपको लगता है कि हम एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप सीखें, तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, कोई चार्ज नहीं। तो आप पढ़िए बढ़िया से, एक एक क्वेश्चन का सलूशन देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आता है, आप चैनल पर से नंबर लीजिए, आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी सवाल में दिक्कत होता है वो भी आपको सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए इतना ही कीजिए, अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हमको भी पढ़ाने में मजा आए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।